हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 4.3 पे जाने से पहले कुछ एक पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? पहले बेटा इसने बोला एंगल डिफाइन होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय एन एंगल? ठीक है, एंगल क्या होता है? देखो बेटा, एक एंगल जो है वो बना होता है दो रेज से, जिसके बीच में एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है। यानी कि दो रेज का पॉइंट जो होगा, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम। तो वहाँ पे क्या बना देंगे बेटा? एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एंगल। सपोज ओ पी इज अ रे, दिस इज ओ पी इज अ रे, नेक्स्ट ओ आर इज अ रे, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज आर। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, दिस इज योर एंगल आर, दिस इज योर एंगल ओ। ठीक है, इसको नोट कैसे करोगे बेटा? पी ओ आर। क्या? पी से शुरू हुआ, पी ओ आर या आर ओ पी, क्योंकि ये वाला है मेन एंगल, तो इसको हमेशा क्या रखोगे बीच में? दिस इज योर एंगल। फिर उसने क्या बोला? जो इनिशियल पॉइंट है ओ, इस ओ को क्या बोलते हैं? जो एक ही पॉइंट होते हैं कॉमन, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। जो ये आपकी है ओ पी और ओ आर, ये आपकी क्या है? आर्म्स। जो आपकी ये रेज हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? आर्म्स। और जो एंगल है, एंगल को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। तो बेटा अगर मैंने ये बनाया है ना, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है उसको कैसे लिखूंगी? दिस इज एंगल ए, जहाँ पे एंगल है मेन कॉमन वाला जो पॉइंट है उसको बीच में रखूंगी, बी और सी। तो ये क्या बन गया बेटा? एंगल ए बी सी। तो ये थी बेटा आपकी एंगल की डेफिनेशन। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3 आपकी क्या कह रही है? देखो, उसने बोला नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दी हुई है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। दिस इज डी सी एंड दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ए बी सी डी आपको पॉइंट दिए हुए। मेरे को क्या बताना? नेम ऑफ एंगल्स, एंगल्स के नाम। मैंने बोला बेटा जिसका पॉइंट क्या हो? कॉमन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज बी। तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका नाम कैसे लोगे? एंगल सी लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे बेटा? एंगल डी सी, सॉरी दिस इज बी, एंगल डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये कुछ ऐसे बना है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? बी, ये आपका सी, ये आपका ए। ठीक है, कॉमन वाला पॉइंट क्या है बेटा? बी। तो एंगल कौन सा बनेगा? बी। और लिखोगे कैसे? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट कौन सा आ गया बेटा? ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से फिगर देखूँ तो कुछ ऐसे है। तो ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी और ये आपका डी। ठीक है, तो जो कॉमन है उसका क्या नाम है? ए। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो? बी ए डी। कैसे लिख सकते हो? यहाँ से शुरू हो जाओ एक रे से, बी ए डी। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है? डी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये कुछ ऐसे गिवन, दिस इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज ए। तो ये क्या है बेटा? आपका कॉमन वर्टेक्स। जो कॉमन होगा वो इसी को क्या दोगे? एंगल का नाम। उसको ये क्या हो जाएगा बेटा? डी। और इसको लिखोगे कैसे? सी डी ए। इसको लिखोगे कैसे? सी डी ए। ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है? देखो, आपको फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की। फिगर में देखो क्या दिया हुआ है। ये आपका F, यहाँ बाहर कोई पॉइंट है C, दिस इज O, दिस इज B, दिस इज E, ये यहाँ आपका A, यहाँ आपका D। बेटा फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? देखो, उसने बोला था इंटीरियर ऑफ, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। ठीक है, किसके इंटीरियर बोला है बेटा? एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन के अंदर वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पॉइंट ए। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट पे। उसने बोला
इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के बाहर कौन कौन से पॉइंट हैं, इस वाली लाइन से बाहर कौन कौन सा है बेटा, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो क्या लिख दोगे, पॉइंट सी, यहाँ से ए और यहाँ से डी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा, उसने बोला ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ सॉरी ई ओ एफ पे कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है, तो ई भी पॉइंट है, बी भी पॉइंट है, ओ भी पॉइंट है, ऑन बोला है, ऑन का मतलब उस पर लाइन पर, ठीक है बेटा, तो कौन कौन से पॉइंट है, ई बी ओ एंड एफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई बी ओ एंड एफ। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वन पॉइंट इज कॉमन, सबसे पहले वन पॉइंट मेरे को कॉमन शो करना है, वन पॉइंट इज कॉमन, ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं ये बनाती हूँ, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज Q, ठीक है, तो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, दो अलग अलग एंगल हैं लेकिन उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने एक और लाइन बना दी, देखो एक और एंगल बना दिया, सपोज दिस इज A, दिस इज B, ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, OAP, इसकी बात करूँ तो ये क्या है, AOP, दोनों में O क्या हो गया बेटा, कॉमन, दोनों में O क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, कॉमन यानी कि एक जैसा, जो साउंड एक जैसा आ रहा हो, देखो बेटा OQPOQ, O दोनों में आ रहा है, इसमें देखो AOB, O यहाँ पे भी आ रहा है, O यहाँ पे भी आ रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है ना, अलग से तो दूसरा पॉइंट कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, उसने क्या बोला, 2 पॉइंट्स आर कॉमन, अगला क्या है, 2 पॉइंट्स आर कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स कॉमन होने का मतलब देखो बेटा, इफ दिस इज A, दिस इज O एंड दिस इज B, ठीक है, यहीं से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज C, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ क्या क्या कॉमन आया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, O, वहाँ बात करूँ तो कॉमन पॉइंट क्या है, जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन पॉइंट का मतलब जो दोनों फिगर में आ रहा हो, तो OBOA BOC, देखो BO इसमें भी आ रहा है, BO इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 2 कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ गए बेटा, यहाँ से B एंड O, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स आर कॉमन, एटलीस्ट 3 पॉइंट कॉमन हो, उसने एंगल नहीं बोला, 3 पॉइंट्स बोला है, ठीक है, तो सी में क्या है बेटा, 3 पॉइंट्स आर कॉमन, ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले दिस इज O A, मैंने इसको नाम दे दिया A, ये आपका O, दिस इज योर B और अगेन दिस इज योर C, BO भी कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया उसको नाम दे दिया D, ठीक है। अब देखो बेटा इसी लाइन सेगमेंट पे B भी आ रहा है, O भी आ रहा है, D भी आ रहा है, तीनों इसमें भी आएंगे, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो ये तीनों पॉइंट इसमें भी आएंगे और इसको रफ कर दूं तो ये तीनों पॉइंट इसमें भी आएंगे, तो 3 कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा, BDO, कौन कौन से हैं, BDO। इन सेम वे अगर वो बात कर रहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, नेक्स्ट पॉइंट इज 4 पॉइंट्स इन कॉमन, क्या होने चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, कॉमन। तो देखो बेटा अगर मैं बात करूं, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B, सेम प्रोसीजर है, यहाँ से मैंने लाइन लगाई C, रे लगाई, ठीक है, तो देखो बेटा इस पे अब मैं 2 नाम दे रही हूँ साथ में, दिस इज D और दिस इज E, तो अगर मैं इसको रफ कर दूँ तो इसमें भी ये नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, और अगर उसको रफ कर दूं, ये वाले को हटा दूं, तो इसमें भी कौन कौन से नाम आ रहे हैं, A D E, तीनों ये सारे के सारे पॉइंट्स इस वाले फिगर में भी आ रहे हैं, इस वाले फिगर में भी आ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट्स हैं कौन कौन से बेटा, O E D एंड A, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो,
वन रे इज कॉमन। अब उसने क्या बोला, रे इज कॉमन। अभी तक पॉइंट की बात हो रही थी बेटा, अब किसकी बात हो रही है, रे। ठीक है, देखो अगर मैं फिगर बनाती हूँ दिस, ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, ये जो कॉमन है इसको मैंने नाम दे दिया ओ, यहाँ से देखो ये आपका सी। तो जो ये ओ बी रे है, ये तो रे ही हुई ना, क्योंकि ये आगे इंक्रीज हो रही है किसी पॉइंट पे। तो बेटा ये ओ बी रे आपकी इस वाली फिगर में भी आ रही है और इस वाली फिगर में भी। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, कॉमन रे कौन सी है बेटा, यहाँ से ओ बी रे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3 एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच।